तो आज की इस वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का एनाटॉमी, तो कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट, अवैस्कुलर होता है। अवैस्कुलर यानी नो ब्लड सप्लाई। अवैस्कुलर मीन्स नो ब्लड सप्लाई एंड वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्निया जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, अवैस्कुलर होता है, वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं होता है और वो लुक लाइक एज वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, जैसे वॉच में ग्लास बैठता है उस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, इट इज़ फॉर्म एंटीरियर 1/6 ऑफ आउटर फाइब्रस कोट ऑफ आईबॉल। जो फाइब्रस कोट में 1/6 पार्ट जो होता है वो कॉर्निया का ही होता है। जो कॉर्नियल डायमेंशन है, कॉर्निया के डायमेंशन, एंटीरियर सरफेस जो होता है कॉर्निया का, एंटीरियर यानी सामने का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ इलिप्टिकल होता है विथ एन एवरेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ 11.7 मिलीमीटर। हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो होता है वो 11.7 होता है, तो वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो 11 होता है। ये वैल्यू आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों कि कॉर्निया का एंटीरियर हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो होता है 11.7 एंड वर्टिकल डायमीटर जो होता है 11 होता है। नेक्स्ट डायमेंशन इज अ पोस्टीरियर सरफेस। कॉर्निया का पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो सर्कुलर होता है विथ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 11.5 जो पोस्टीरियर डायमीटर होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया का वो 11.5 होता है। नाउ दी कम एट थिकनेस, थिक कितना होता है। कॉर्निया की थिकनेस जो होती है वो अलग अलग होती है दोस्तों। एट द सेंटर उसकी थिकनेस अलग होती है एंड एट द पेरीफेरी भी अलग होती है। तो सेंटर में जो थिकनेस होती है 0.5 से लेकर 0.6 तक उसकी थिकनेस होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंस, सो कीप इन माइंड, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो कॉर्निया की सेंट्रल जो थिकनेस होती है वो 0.5 से 0.6 तक होती है एंड द पेरीफेरी जो साइड में पेरीफेरी में जो उसकी थिकनेस होती है 1 से लेके 1.2 तक होती है। नाउ कम एट रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है। बेसिकली द कॉर्निया का जो सेंट्रल 5 जो एरिया होता है या 5 सरफेस जो होता है वो मोस्ट पावरफुल सरफेस होता है और उसमें बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग पावर जो अगर कॉर्निया में है तो वो सेंट्रल 5 पार्ट में ही होती है। द रिफ्रैक्शन के लिए जो 5 पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया, जो एंटीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 7.8 एंड पोस्टीरियर रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 6.5 होती है। 7.8 एंड 6.5 नाउ कम एट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.37। नाउ दी रिफ्रैक्टिंग पावर, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिंग पावर कितना होता है। कॉर्निया रिफ्रैक्टिंग पावर इज अबाउट 45 डायोप्टर एंड विच इज़ रफली 3/4 ऑफ टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई। टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई से ये कॉर्निया का जो पावर होता है वो 3/4 होता है। सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिंग पावर अगर होता है तो वो रिफ्रैक्टिंग पावर कॉर्निया का होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द लेयर ऑफ कॉर्निया। व्हाट आर द लेयर। कॉर्निया बेसिकली हैज़ 3 लेयर। इसको फर्स्ट लेयर इज एपिथेलियल, सेकंड इज बोमैन्स मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, दुआज लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन and endothelium. Duas layer also called as predeciment membrane. Duas layer is also called as predeciment membrane. और friend, these are the 6 layer of the cornea. Now the physiology of cornea. Cornea work कैसे करता है। The cornea, द प्राइमरी द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के जो फंक्शन होते हैं वो 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ टू एक्ट एज मेजर रिफ्रैक्टिंग मीडियम। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिंग जो लाइट रेज आते हैं उसको रिफ्रैक्ट करना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। एंड सेकंड इज़ टू प्रोटेक्ट द इंट्राओकुलर कंटेंट्स। इंट्राओकुलर आई का जो कंटेंट्स होता है उसको प्रोटेक्ट करना, ये इसका काम होता है। कॉर्निया परफॉर्म दिस फंक्शन बाय मेंटेनिंग इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलर रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू। कॉर्निया ये कर पाता है क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी वो मेंटेन करता है एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, उसके जो सेल्स होते हैं वो रिजेनरेट होते हैं, उसी से वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। तो कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होती है। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी पारदर्शक होता है।
ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिकता। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंशन होती है? सो पेकुलर अरेंजमेंट, कॉर्निया की जो अरेंजमेंट होती है सेल की वो पेकुलर अरेंजमेंट होती है। कॉर्निया की जो अरेंजमेंट होती है वो पेकुलर अरेंजमेंट होती है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट हो अवेस्कुलर होता है, अवेस्कुलर मीन्स नो ब्लड सप्लाई, कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसके लिए वो ट्रांसपेरेंट होता है। थर्ड पॉइंट इज रिलेटिव स्टेट ऑफ डिहाइड्रेट होता है कॉर्निया, डिहाइड्रेशन की वजह से भी वो ट्रांसपेरेंट होता है। विच मेंटेन बाय बैरियर इफेक्ट्स इपिथेलियल एंड एंडोथेलियम टू एक्टिव सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीज पंप फॉर एंडोथेलियम ऑल्सो। सो फर्स्ट इज अ पेकुलर अरेंजमेंट, अवेस्कुलरिटी, डिहाइड्रेशन एंड उसमें स्वेलिंग प्रेशर होता है ऑफ स्ट्रोमा। कॉर्निया का जो स्ट्रोमा लेयर है उसमें स्वेलिंग प्रेशर विच द काउंटर द एम्बिशन इफेक्ट ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। एंड कॉर्नियल क्रिस्टलाइंस वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स ऑफ केराटोसाइट्स, कॉर्निया में जो केराटोसाइट्स होते हैं ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी एट द सेलुलर लेवल। फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉर्निया नीड सम एनर्जीज, ये करने के लिए कॉर्निया को कुछ एनर्जीज लगती हैं, वो एनर्जी जो होती है। नाउ द मेटाबॉलिज्म कैसे होता है कॉर्निया का, हाउ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, कॉर्निया को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है या मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। सो मोस्ट एक्टिवली मेटाबॉलिज्म लेयर ऑफ द कॉर्निया आर इपिथेलियम, कॉर्निया की जो इपिथेलियम है वो बहुत ही इसमें मेन रोल परफॉर्म करती है। मेटाबॉलिज्म लेयर कहा जाता है उसे, वो इपिथेलियल एंड एंडोथेलियम, जो सबसे सुपरफिशियल लेयर एंड डीप लेयर, ये दो लेयर जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स परफॉर्म करती है। द फॉर्मर बीइंग 10 times थिकर दैन द लैटर रिक्वायर लार्जर सप्लाई ऑफ मेटाबॉलिज्म सब्सटेंसेस। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ कॉर्निया, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सोल्यूट जो होता है कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, तो एक सोल्यूट से फॉर्म में ऑक्सीजन इस फॉर्म में मिलता है, तो सोल्यूट में ग्लूकोज और अदर जो फैक्टर्स होते हैं एंटर द कॉर्निया बाय आइदर सिंपल, जो कॉर्निया में सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मिलते हैं थ्रू एक्वेस ह्यूमर, एक्वेस ह्यूमर्स एंड डिफ्यूज फ्रॉम द पेरीलिम्बल, जो कैपिलरीज होती है लिम्बस के पास जो कैपिलरी होती है उससे, और एक्वेस ह्यूमर से कॉर्निया को सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, वो सोल्यूट के फॉर्म में होते हैं। तो जो ऑक्सीजन है, सेकंड जो है ऑक्सीजन, द कॉर्निया इज डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम एन एयर, कॉर्निया डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एयर लेता है थ्रू द टीयर फिल्म, टीयर फिल्म के जरिए वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेता है। दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस अंडरटेकन बाय द इपिथेलियम, ये जो प्रोसेस होता है वो इपिथेलियम के जरिए होता है। देयरफॉर कॉर्नियल हाइपोक्सिया में ऑकर विद ओवर वियर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, इसी की वजह से अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है तो कॉर्नियल हाइपोक्सिया उसे होता है। सम ऑक्सीजन में रीच सुपरफिशियल लेयर ऑफ कॉर्निया, ऑक्सीजन में रीच सुपरफिशियल लेयर ऑफ द कॉर्निया फ्रॉम द पेरीलिम्बल कैपिलरीज, स्पेशली व्हेन द आईलिड आर क्लोज, जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पेरीलिम्बल कैपिलरीज से भी मिलता है। एंड डीप कॉर्नियल लेयर्स थ्रू द एक्वेस ह्यूमर, जो डीप होती है उसको जो मिलता है वो एक्वेस ह्यूमर के जरिए मिलता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखा एनाटॉमी ऑफ द कॉर्निया। सो इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दोस्तों एग्जाम के लिए जो वैल्यू होती है डायमेंशन, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। सो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।